फ्रॉम माय नेम इज सृजन दास और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूबीजेई के लिए कौन कौन से मैथ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एकदम पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपका मार्क्स एटलीस्ट अच्छा हो सके। देखिए, इससे पहले के वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि पहला जो हमारा इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम पैटर्न, एग्जाम रिलेटेड जितने सारे बेसिक डाउट्स, डेट्स, एडमिट कार्ड डेट्स, उसके बाद आपका हुआ क्वेश्चन पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एवरीथिंग। उसके बारे में एकदम डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया था, वो सीरीज का फर्स्ट वीडियो वही था। अब सेकंड वीडियो मैंने ये डिस्कस किया कि आप इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट हो। थर्ड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स उतना ज्यादा मायने रखते हैं कि इस डब्ल्यूबीजेई में आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। डब्ल्यूबीजेई जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैथ्स के लिए आपको 75 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स 100 है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, आप लगेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो कोड टाइप लग रहा है। पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये चैप्टर्स को क्या है, पूरे डिस्कस में करने वाला। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला चैप्टर है आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स के अंदर आप कौन कौन से पार्ट को पढ़ेंगे ये मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पे जितने मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ये सारे चैप्टर्स का टोटल थ्योरी तो आपको आना चाहिए। उन टोटल थ्योरीज में से कुछ पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो पार्ट्स मैं मैं साथ ही साथ बोलते जाऊंगा। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि इन जो 7 चैप्टर्स है, ये 7 चैप्टर्स में से थ्योरी का एक भी सिंगल लाइन नहीं छोड़ना है। पूरा थ्योरी आपको आना चाहिए, पूरा थ्योरी, पूरा कंसेप्ट जितना है वो सब आना चाहिए। इनके अंदर के कुछ सब टॉपिक्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लिमिट के आपका हो गया एल हॉस्पिटल रूल, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, फिर आपका लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लिमिट यूजिंग एक्सपोनेंशियल और आपका हुआ जो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब के जितने सारे फॉर्मूलाज हैं लिमिट्स के और जितने सारे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है वो सब आपको आने चाहिए, सब आपको याद करना है। कंटिन्यूटी में कौन सा फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है, कौन से पॉइंट में कंटिन्यूअस है या नहीं है, उस पॉइंट में क्या होता है ये आपको पता चल जाए। डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट में डिफरेंशियल है या नहीं है। और लिमिट्स के कुछ अंदर में भी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज करके। और हाँ, और आपको क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन भी मिलेंगे। डिफरेंशिएशन के जितने सारे मेथड्स आते हैं वो आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सॉरी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, ये एक इसको आना चाहिए। और कुछ स्पेशल हाँ, जैसे आपका हो गया डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है डिफरेंशिएशन के, जितने सारे पैटर्न्स हो गए वो आपको आने चाहिए पूरा। इससे आप अगर किए हैं या फिर आप अगर सीबीएसई का अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपने आरडी शर्मा लगाया हुआ है तो वहां से डिफरेंशिएशन जितने सारे कंसेप्ट निकलते हैं वो आपको टोटल आना चाहिए। फिर आता है हमारा एक मस्त चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैं अगर बोलूं तो इसके अंदर हर एक कंसेप्ट सच में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर हुआ आपका मैक्सिमम मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद रेट, कैसे रेट फाइंड करते हैं, रेट ऑफ कुछ हो गया कि उस पानी या फिर वॉल्यूम डिक्रीज का रेट, ये वो सब जो क्वेश्चंस आते हैं। फिर हुआ आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम मिनिमा, ये सब लेके लोकेशन ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट्स, और कुछ क्रिटिकल स्टाइल यूजिंग फंक्शंस को लेके एप्लीकेशन डेरिवेटिव के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर आता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें मैं वही बोलूंगा, सारे फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए और स्पेशली लेबनिज रूल और जितने भी सारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब आपको पूरा आना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एकदम अगर मैं बोलूं कि हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, जो कॉन्सेप्ट है नया कॉन्सेप्ट है, सोचिए कि लेबनिज रूल आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, कभी सुना नहीं, तो लेबनिज रूल को लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्वेश्चंस है इजी क्वेश्चन पूछेगा, मतलब डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेबनिज रूल का कोई एकदम बहुत टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जो जेईई एडवांस पूछता है या जेईई मेंस में कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला। एकदम प्योरली उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, या फिर अगर उस कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जितने सारे बुक्स आपके पास, सेंगेज हो गया या फिर आपका एरिहंट हो गया या फिर आपका जो बालाजी ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे बुक्स हो गए, उन बुक्स में एग्जाम्पल के तौर पे जितने सारे बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं
लेबनिज रूल के रिलेटेड, या फिर मतलब मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितने सारे बेसिक क्वेश्चन दिए थे उसी टाइप का क्वेश्चन WJ में आपसे पूछा जाएगा। तो टेंशन लेने का बात नहीं है, आप कर सकेंगे। फिर आता है हमारा फंक्शन रिलेशन। फंक्शन रिलेशन रियली इंपॉर्टेंट है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन, डोमेन ऑफ इसका रेंज, फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। फिर आपका हो गया फंक्शन का आपका ऑन वन ऑन टू फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन, फिर आपका जैसे आपका रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज, ये जितने सारे कंसेप्ट्स हैं आपके, मतलब फंक्शन रिलेशन आपका टोटल। और हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप एकदम पढ़ के रखिएगा। बॉक्स फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, आपका सीलिंग फंक्शन, और सॉरी मतलब बॉक्स में सीलिंग फंक्शन हो गया, आपका फ्लोर फंक्शन, मतलब अगर मैं मेथड टर्म से बोलूं तो आपका वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब। और क्या बोलते हैं उसे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एक्स, वो सब, जैसे फ्रैक्शन ऑफ एक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको एकदम प्रैक्टिकली आना चाहिए। क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ वही जियोमेट्री रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्री रिलेटेड जो है ना, मतलब आपका जो क्वेश्चन होता है वो सबसे क्वेश्चन यहाँ पे आता उतना नहीं है। आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, वो सब प्रॉपर्टीज रिलेटेड, या फिर एकदम बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि यहाँ से इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालो। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स का पहले बात कर लो। डिटरमिनेंट्स में आपसे वही डिटरमिनेंट्स कुछ एक डिफरेंट देगा, उसको कुछ स्टाइलिश मतलब कुछ ऐसा ये करके आपको डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बेसिकली आपको फाइंड करना है। और आता है आपका सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, कब मतलब सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब नो सॉल्यूशन, कब आपका मेनी सॉल्यूशंस, ये सब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। मैट्रिक्स में एडजॉइंट, इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से डिफरेंट सिमेट्रिक, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा क्यू सिमेट्रिक है। फिर मैट्रिक्स से लेके आपका मैट्रिक्स को लेके जो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज हो गया, आपका इनवर्स प्रॉपर्टीज हो गया, और मैट्रिक्स से कैसे आप सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये सब जो सिंपल थिंग्स है ये आपको पूरा आना चाहिए। और फिर आता है हमारा एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन। इसके साथ मैं और इंक्लूड करता हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और जो बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर लूं। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपसे वो चीज याद रखिएगा कैसे शिफ्टिंग ऑफ द एक्सेस जो होता है। शिफ्टिंग ऑफ द एक्सेस मतलब ऑरिजिन 0,0 में है, अब ऑरिजिन को हम शिफ्ट कर दिए 2,3 में, तो एक इक्वेशन पहले जो कार्टेशियन प्लेन में जो इक्वेशन था, अब नया कार्टेशियन प्लेन में उसका इक्वेशन क्या है। फिर होता है आपका अगर एक्सिस को हम 45 डिग्री 30 डिग्री ऐसे रोटेट कर दे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो नया इक्वेशन क्या होने वाला है। ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और स्ट्रेट लाइन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स, स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल बाइसेक्टर, स्ट्रेट लाइन का इमेज ऑफ द पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। और फिर आता है आपका एंगल बाइसेक्टर के अंदर वो पॉइंट कंटेन होता है यानी कंटेनिंग ए बाइसेक्टर, वो सब जो कॉन्सेप्ट जिसमें जितने सारे आपके होते हैं। और यूजिंग स्ट्रेट लाइन आपका जो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का ये एरिया निकालना या फिर ट्राइंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। और ऑप्टिमाइजेशन का अगर मैं बोलूं, ऑप्टिमाइजेशन से उतना क्वेश्चन कभी तक आया नहीं है, तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है बहुत बढ़िया, बस एक बार देख लीजिए क्या चीज है ऑप्टिमाइजेशन, तो वो सब तो आपके हो गए। अब हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो हर साल एक दो करके क्वेश्चन आ जाता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ज्यादा एकदम मतलब एकदम बेसिक चीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या क्या है, एकदम मतलब टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चंस जो एकदम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है एकदम आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब जो मेन बात, मैंने ये 7 चैप्टर्स का नाम किया क्यों, मतलब ये 7 चैप्टर्स का आपको मतलब क्यों करना चाहिए। अगर आप भी तो बोल सकते हो कि भैया ये 7 चैप्टर्स का फायदा क्या है। देखिए फायदा मैं क्या है नहीं है ये मैं बाद में बता रहा हूँ। इसका दो चीज मैं बोलूंगा। पहला, मैंने जो इतने 1 2 3 4 ये लास्ट प्रीवियस 6 इयर्स के जो मैंने सॉल्व मतलब पेपर को अच्छे से देखा, तो उसमें मेरे को इतना पता चला कि ये जो 7 चैप्टर्स हैं इनमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस हर एक ईयर आए, हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन इससे 4 क्वेश्चन इससे 4 क्वेश्चन ऐसे करके पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। मतलब एटलीस्ट 4 बता रहा हूं, कहीं मतलब इसको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मतलब जब मैंने 2020 का पेपर एनालिसिस किया था तब मैं ये देखा कि 2020 में इन 7 चैप्टर्स में टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आए थे। 2019 में 43 क्वेश्चंस आए थे। 2018 में आपके 36 क्वेश्चंस आए थे। 2017 में आपके 41 क्वेश्चंस आए थे।
2016 में आपके 27 क्वेश्चंस आए थे, 2015 में 29 क्वेश्चंस आए थे। अब आप बोलेंगे तो भैया तो इससे हमको क्या लेना देना? देख, लेना देना मैं क्या बता रहा हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 75। उसमें से अगर मैं 30% निकालूं तो 76 में पकड़ लेता हूं, 76 आपका होता है 38 क्वेश्चंस। 38 क्वेश्चंस अगर मैं 76 पकड़ करूं तो 38 क्वेश्चंस मतलब 50%। तो 2020 में 38 क्वेश्चन यहां से ही आ गया था। हाँ, ये बता दो पहले कि कैटेगरी क्वेश्चन में टोटल मतलब मैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 उन तीनों को ही मिला के ही बता रहा हूं। तो 38 क्वेश्चन 2022 में आ गया था। 2019 में तो गजब कर दिया, 43 क्वेश्चन इन्हीं 7 चैप्टर से आ गए। 2018 में 36, 2017 में 41, 2016 में 27, 2015 में 29। तो अगर आप में से बोले तो भैया आपको क्या लगता है कि इस साल कितने क्वेश्चन इन 7 चैप्टर से आएंगे? तो मैंने तो पेपर सेट नहीं किया, तो मैं इतना बस गेस लगा सकता हूं कि चलिए एक लो गेस करके चलते हैं कि चलिए ऐसे अगर ट्रेंड में देखूं तो इस साल इन 7 चैप्टर से मिनिमम 23 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। मिनिमम 23 में बोला, उनसे कम हरगिज नहीं होने वाला। मिनिमम 23 क्वेश्चंस आने ही वाला है। हाँ, और पहले और एक चीज बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कोई डेटा गलत लिखा है या फिर मैं पूरे वीडियो में मैं झूठ बात बता रहा हूं, आप पेपर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेपर का मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का जितने सारे क्वेश्चन मुझे ऑनलाइन में मिले हैं, मैंने उनका लिंक मतलब डाउनलोड करके उनका लिंक मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके मैं आपको दे चुका हूं पेपर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक पे क्लिक कर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो आप वहां से खुद ही एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सही बोला कि झूठ बोला। तो इतना बात तो ये पक्का है कि ये 7 चैप्टर्स एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अगर 7 चैप्टर से आपका 23 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो 23 क्वेश्चंस को अगर मैं मानूं तो इन 7 चैप्टर से आपका 30 मार्क्स गेन हो जा रहा है। पूरा 30 मार्क्स तो ये 7 चैप्टर से देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, तो कहिए क्या भैया बस हम क्या ये 7 चैप्टर से पढ़ के चले जाएं? देखिए, मैं इसमें 2 बात बोलूंगा। आप क्या चाहते हैं कि हाँ भाई हमको 30 मार्क्स मिल जाए और हम इसमें खुश हैं, 7 चैप्टर पढ़ के चले जाइए। और आप अगर बोलते हैं कि नहीं भाई हमको अच्छा मार्क्स चाहिए, 60+, 70+ एक स्कोर करना है अच्छा सा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसमें और भी चैप्टर्स के बारे में मैं ट्रिक्स थोड़ा बताऊंगा क्या होने वाला है। तो आशा करते हैं कि ये 7 चैप्टर्स के बारे में आपका चीज पूरा क्लियर हो गया। आप अभी के अभी जितना दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है, इन 7 चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को, अगर कुछ भूल गए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने किया नहीं है, पता कहां से चलेगा? पहले बोला प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ये सारे चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, अगर जितने सारे वीडियोस मिलेंगे कुछ वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एक वीडियो देख के आप क्वेश्चन, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे अगर टफ क्वेश्चन, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट टफ हुआ तो आपसे बेसिकली एकदम क्या मैं बताऊं, एकदम मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब लिबनिज, अगर जैसे मैंने लिबनिज का एक एग्जाम्पल पहले लिया था, तो उसका मैं बोलो, उसका अगर आप पेपर देखेंगे पेपर में आपको मिलेगा कि भाई उसका एकदम मतलब बेसिक एकदम डेफिनेशन से ही क्वेश्चन लग रहा है उठा दिया है। ऐसा चीज होता है आपसे यहाँ पे। तो फिर से बोलूंगा, अभी के अभी ये 7 चैप्टर्स आप लोग पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये 7 चैप्टर्स आपके लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपको दे सकता है, अगर आप 7 चैप्टर्स आप क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बाद और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सेकेंड कैटेगरी या फिर इंपॉर्टेंट लिस्ट में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स है। ये चैप्टर आप लोग तभी कीजिएगा अगर आप पहले वाले लिस्ट के 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद ही आप लोग ये चैप्टर्स को अटेम्प्ट कीजिए, फिर ये चैप्टर्स को रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर्स के पीछे अगर कोई पार्ट आपका वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला आता है, ये हुआ हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर, ये इतने सारे चैप्टर्स आते हैं, 7 चैप्टर्स। पहला हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर, डिग्री, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से। उसके बाद आपका होता है वही रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस। उसके बाद आपका हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, बर्नौलीज मेथड एक्चुअली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सब से क्वेश्चंस पूछा जाते हैं।
और हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बनाओ, मतलब मेक ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मतलब फंक्शन दिया जाएगा तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर पैराबोला, पैराबोला के अंदर कॉर्ड, पैराबोला के जितने सारे प्रॉपर्टीज मतलब वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम का लेंथ, फोकल पॉइंट का मतलब फोकल पॉइंट का आपका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारे मतलब जो बेसिक जो आपका मतलब फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद एडिशनली फोकल कॉर्ड, कुछ पैराबोला के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, पैराबोला का टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, ये सब चीजें आप देख के रखिएगा। और फिर आता है आपका एलिप्स का भी सेम बात, सारे बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। एलिप्स का कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होता है आपका डायरेक्ट्रिक सर्कल, एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, फिर आपका एलिप्स का हुआ कुछ जो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिप्स के, और एलिप्स का टेंजेंट, नॉर्मल, इंपॉर्टेंट। हाइपरबोला में बेसिकली आपका इसेंट्रिसिटी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इक्वेशन दिया जाएगा वहां से आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एलिप्स का फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बताता हूँ कि हाइपरबोला से ज्यादातर क्वेश्चंस बेसिक लेवल के ही पूछे गए हैं, कोई टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं। हाइपरबोला का बेसिक लेवल डेफिनेशन और ये सब याद करके जाइएगा। सर्कल से मतलब मैं शॉर्ट तो नहीं कर सकता, सर्कल का हर एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉमन कॉर्ड, फिर आपका कॉमन टेंजेंट और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, और पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट, ये सब जो जितने सारे फॉर्मूलाज है वो, और मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, ये सब जितने सारे फॉर्मूलाज है ये आप याद रखने चाहिए सर्कल के अंदर। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स, डिटर्मिनेंट, रियल रूट होता है क्या, ये होता है, फिर दो इक्वेशन दिया जाएगा, इसके दो रूट होते हैं तो इसके क्या होगा, जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल कंसेप्ट आपको आने चाहिए। 3D के अंदर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, 3D के अंदर कोई ऐसे बोल नहीं सकते कि ना ये वाला पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं हुआ है। और हाँ बस मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ प्लेन का जो जितने सारे स्ट्रेट लाइन के साथ और प्लेन के बीच का जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वहां से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो यही हुआ हमारा मतलब सेकंड कैटेगरी के अंदर, या फिर बताओ कि इंपॉर्टेंस के स्केल में सेकंड लेवल में आने वाले यही होते हैं, मतलब मीडियम लेवल। जो इससे पहले वाला जो मैं डिस्कस किया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मतलब मिडिल पार्ट का हुआ। तो अब देख सकते हैं कि मतलब पिछले सालों में इन सारे चैप्टर से कितने क्वेश्चन हुए। 2020 में 19 क्वेश्चंस, 2019 में 16 क्वेश्चन, 2018 में 18 क्वेश्चन, 17 में भी 18 क्वेश्चन, 16 में आपका 21 क्वेश्चन और 2015 में 13 क्वेश्चन। तो क्या हम बोल सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन ये सारे चैप्टर से इस साल आ सकते हैं? इस साल ये चैप्टर से मिनिमम मैं बोलूंगा 13 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 13 यानी आप ये सारे चैप्टर्स अगर आपके अच्छे से आते हैं तो आप मोर देन 20 मार्क्स इन सारे चैप्टर से आप होप कर सकते हैं कि हाँ मोर देन 20 मार्क्स ये सारे चैप्टर से आने का चांसेस है। तो आपका अगर आप वो कंप्लीट करने के बाद ये भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अभी तक अगर मैं सही बात बोलूं तो आपने ऑलरेडी 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं। आप 50 प्लस स्कोर कर चुके हैं जो कि आपको एक रैंक दिलाने में बहुत सहायक होगा। तो जितने सारे बच्चों को लगता है कि नहीं भाई हमारा ये पैराबोला एलिस हाइपरबोला नहीं हुआ या फिर उनका लिए कॉन्सेप्ट वीक है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि नहीं हुआ तो आप एक काम, अगर आप नहीं हुआ तो ये तीनों या फिर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा भूल चुके हैं, तो पूरा कोई भूलता नहीं। अगर आप 11 में थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस किया तो आपको याद आ जाएगा। कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठाइए, अच्छा मतलब जेई लेवल का वीडियो उठाइएगा, जेई मेंस लेवल का, उसमें पैराबोला का जितने सारे वीडियोस बनाए गए हैं उस चैनल के ऊपर वो देख लीजिए, एलिप्स का देख लीजिए, हाइपरबोला का देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि WBGE में अगेन क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट का ही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही वहां पे पूछे जाते हैं। इनसे पहले जो मैंने 7 चैप्टर्स का डिस्कस किया था उसमें हाँ क्वेश्चन घुमाता है वहां पे बहुत ज्यादा। वहां पे जो मैंने लिमिट बोला था, लिमिट से आपको मतलब कंटिन्यूअस समय डिस्क्रीट सम से कंटिन्यूअस सम में कन्वर्ट करना, वो सब क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। मतलब हर साल वो एक क्वेश्चन तो आता ही है वहां से, वो जो लिमिट पूछा था। तो यहाँ पे भी वही उसी टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं, तो देख लीजिएगा ठीक से। अब हम मूव करते हैं कि हमारे थर्ड कैटेगरी या फिर लिस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इतना टोटल क्या हुआ 7 और 7 + 7 14 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं,
आप अपने आप को कंग्रेचुलेट कीजिए, हैप्पी रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर और अगर इसके बाद आपको टाइम बचे तो आप नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी के जितने सारे मतलब चैप्टर्स होंगे वो आप ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर। तो हमारे अब आते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं इनको लीस्ट इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे जितने जो चैप्टर्स है यहाँ से एक एक करके या दो दो करके क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, तो इसलिए मैंने इनको लिस्ट कैटेगरी का रखा। आप दो चार चीजों में आपको डाउट आने वाला है, ये मैं बताऊं, मैं धीरे धीरे बोलने जाऊंगा। देखिए पहला हमारा होता है इसके अंदर वेक्टर। वेक्टर को आप अच्छे से, अगर आपका पहला का दो जो मैंने कहा, दो जो टोटल जो 14 चैप्टर जिससे पहले जो डिस्कस किया था वो अगर आपका हो गया तभी आप यहां पे आइएगा। अगर पहले वो टोटल 14 चैप्टर्स वो आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, फिर आप ये सब चैप्टर में आइएगा, ठीक है। पहला था हमारा वेक्टर। वेक्टर के अंदर वही क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर वेक्टर में ये तीनों वेक्टर देंगे, प्लेनर है या नहीं है, एक प्लेन में को प्लेनर है या नहीं है, या फिर लीनियर है या नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो सबसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है। और फिर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से वही मतलब सीक्वेंस दिया गया, अब उसका सम निकालना है, यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉगरिदम, हाँ लॉगरिदम से हर साल एक क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। क्वेश्चन सोच रहे अगर तो एक लॉगरिदम का एक फंक्शन दिया जाएगा, एक साइड लॉग कुछ, एक साइड लॉग कुछ, उसके अंदर बोलेगा कि चलो अब एक्स का एक इंटरवल निकालो, कौन से इंटरवल में एक्स लाई करेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन जो हम बेसिकली अगर आप कोचिंग में कुछ पढ़ते हैं तो हम बेसिक मैथ्स में वो सब चीजें पढ़ते रहते थे। अब बाइनोमियल थ्योरम्स, हाँ बाइनोमियल थ्योरम में इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका वही मतलब कोएफिशिएंट्स के कुछ जैसे सम हो जाते हैं, C1 C0 C1 C1 C2 ऐसे करके तो सम, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप्स हम निकालते हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन से टर्म का होगा, कौन सा लार्जेस्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फिर कुछ जो स्पेशल बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। और वही मतलब टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, यही सब यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। अगर आपका बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक क्लियर है तो आप ये सब क्वेश्चन इजीली बना सकेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वही मतलब आपको दिया जाएगा कि x इक्वल टू साइन एक्स, अब tan x इक्वल टू x, अब निकालिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर आपको दिया जाएगा कि फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x sin x विल बी ग्रेटर देन cos x। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट करेगा कि बॉक्स देगा या फिर ये देगा, थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन, लेकिन वही सब रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री को वो सब चीजें मतलब ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, ग्राफ उसका ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छी तरीके से बनने चाहिए, तब आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से बना पाएंगे। इनवर्स ट्रिगो में हाँ उसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कैसे पूछूं कि वही मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ कुछ देगा, प्लस cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ कुछ देगा, अब उसका वैल्यू निकालो, sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ कुछ दिया गया, cos इनवर्स ऑफ दिया, तो वो सब जितने सारे क्वेश्चंस है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब इसका वैल्यू निकालो, मतलब x एंड y की जगह कुछ क्रिटिकल मतलब कुछ टफ एक्सप्रेशंस रहेंगे, मैं बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछ जाते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। एरिया अंडर कर्व, नॉर्मल दो काट दिया जाएगा, बोला कि उनके अंदर का रीजन निकालो, अंदर का रीजन का एरिया निकालो। कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ऐसा ज्यादा सोचने का नहीं है, आपको जितना आता है आप जब डेफिनेट करेंगे उस टाइम में आपका इसके साथ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स से आपका जितने पार्शियली ब्रेक करके जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है पीएनसी प्रोबेबिलिटी, इनको मैंने लास्ट में इसलिए रखा, अगर आपका पीएनसी वीक है प्लीज इसी टाइम में आप मत कीजिएगा, बहुत वास्ट चैप्टर है, या तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे अगर बन जाए तो बढ़िया, लेकिन मतलब चांसेस यही है कि अगर आपके नया है तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। प्रोबेबिलिटी का अगर आपका बोर्ड लेवल का प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो आप हाँ एक क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी है, एक दो क्वेश्चन आने वाला है, आप वो बना सकते हैं। सेट थ्योरी से कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्यूशन ट्रायंगल से भी कुछ कभी कभार एक दो क्वेश्चन आता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि भैया हम मतलब किस टाइप से रिवीजन करें, मतलब कौन से सीक्वेंस में एक रिवीजन करें। तो जो मैंने बोला, जैसा मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि एक दो करके जो मैंने ऐसे लिखे थे, आप उस टाइप का ही मतलब रिवीजन अगर करिएगा, तो मैं अगर होता तो मैं उस टाइप का ही करता, आप आपके कंफर्ट टाइप के करिएगा। जैसे मैंने अगर फर्स्ट जितने 7 चैप्टर्स थे उनमें सोचिए कि आपका 2-3 चैप्टर अच्छे से हुआ है, अच्छे से हुआ है, प्रिपरेशन भी आपका ठीक ठाक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बाकी जो 4 आपके जो नहीं है उनको आप अच्छे से कीजिए, और जो आपको हुआ है ऑलरेडी
उसके 2-4 क्वेश्चन ऐसे 2-4 जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो सब पार्ट अच्छे से देख लिए, वैसे आप कीजिए। और फिर आता है कैटेगरी 2 का, मतलब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके अंदर आ जाते हैं, उसमें से भी वही टर्म आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई स्ट्रिक्ट मतलब ये फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा आप कीजिएगा। बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे पीएनसी एक टफ कॉन्सेप्ट है, वो आप अगर नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आने वाला है, 2-3 क्वेश्चन से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया स्कोर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये नहीं होता, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का कभी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में मैंने ये सीरीज इसीलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट मैं टेंशन से मुक्त कर सकूं। बच्चे बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि भैया हमने तो जेईई मेन प्रिपरेशन लेकर रखा है, या फिर हमने बोर्ड का प्रिपरेशन से लेकर रखा है, तो हम डब्ल्यूजेई का प्रिपरेशन कैसे लें। तो मेरा यही रिजल्ट रहता है उन मतलब जितने सारे लोगों से बात होता है, मतलब मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो इस साल डब्ल्यूजेई देने वाले हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं, तो उनसे मैंने यही बोला कि भाई देखो डब्ल्यूजेई में सेफ में तुमको खेलना पड़ता है, तुमको एक्चुअली सेफ में तुम खेलोगे। अगर मैं मानता हूँ तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत खराब है, तो सेफ में खेल के भी तुम एक अच्छा एक मोटा मोटी एक स्कोर करके तुम जादवपुर या फिर उसके आसपास के जितने अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं 1-2, उसमें आप एडमिशन इजीली ले सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम मैं पिछले वीडियोस में बात करके आ चुका हूँ, एग्जाम बहुत आसान है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कोई टफ लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता है। बेफिक्र होकर आप एग्जाम देने जाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप करते जाइए, ठीक है। तो इतना सब बात हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ने का क्या तरीका हमारा रहेगा। तो पहला जो बात मैं बोलूंगा कि आप जितने सारे मैंने चैप्टर्स बोले हैं, आप पहले प्रीवियस ईयर्स पूरा कंप्लीट कीजिए। प्रीवियस ईयर्स आप पूरा कंप्लीट कीजिए, जितने भी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने पेपर्स मैंने दिए रखे हैं, आप पूरा उसको डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल के आप उनको घर में बैठ के सॉल्व कीजिए पूरा। एक कॉपी बनाई है, एक कॉपी मैंने वीडियोस में बात करते, एक कॉपी में बनाई है जहां पे आपका जितने सारे क्वेश्चंस डाउट हो रहे हैं वो आप लिख के रखिए, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है वो लिख के रखिए। एक फॉर्मूला का एक शीट बनाई है जहां पे जो चैप्टर्स आप पढ़ते जा रहे हैं उसके छोटे छोटे जितने सारे फॉर्मूलाज है, जहां आपको लग रहा है कि आप वहां पे गलती कर बैठते हैं, वो सब फॉर्मूलाज आप कॉपी में लिख के रखिए, ताकि एग्जाम के 2 दिन पहले या फिर एग्जाम के 1 दिन पहले या फिर इसी टाइम में अगर आपको कहीं भी मौका मिले, आपको लग रहा है कि चलो यार 10 मिनट का ब्रेक या फिर 20 मिनट का ब्रेक या फिर आपको सोने से पहले जहां पे भी आपको मौका मिले रिवीजन के लिए, वो कॉपी फॉर्मूला शीट है, चलो ये सब फॉर्मूलाज है आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा। और प्रैक्टिस अभी, हाँ, अब जो चैप्टर्स आप अगर बोले कि भैया इस चैप्टर से हमको ये चैप्टर्स हमारे तो वीक है, ये चैप्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, या फिर मैंने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बोला, आप बोल दे कि भैया हमारा 2-3 चैप्टर तो हमने कभी किया ही नहीं है। देखिए 2-3 चैप्टर अगर आपने कभी किया नहीं है तो मतलब ये बात है कि जैसे लास्ट ईयर कुछ कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैंने एओडी का बोला, एओडी का लगभग अगर मैं गलत ना हूं तो 2020 या फिर 2019 में उस एक चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपका एओडी मतलब पूरा वीक है तो आप 7 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ऐसा जैसे ना हो, मैं एक ही बात बताता हूं, देखिए जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे इजी आता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर जो कॉन्सेप्ट आपके वीक है, आप YouTube में जाइए, सर्च कीजिए, चैप्टर का नाम दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर जेईई एडवांस लेवल, जो वीडियोस आएंगे देखिए, उन्हें समझिए और उसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को मैं बता दे रहा हूं, मतलब डेफिनेशन बेस्ड अगर कोई एक कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप मिनिमम 10 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेना, 10 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है एक कॉन्सेप्ट को सीखने में और 10 क्वेश्चंस करने में। आपसे मैं बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स आपका 1 आवर to 2 आवर्स आपके मतलब जाने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि उस 1 आवर में आपका तो एटलीस्ट 2 मार्क्स हो गया, फिर 1 मार्क हो गया, वो तो सिक्योर हो गया ना। ये तो पूरा गेम तो मार्क्स का है, आपको तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, ये सब छोड़ के अगर आपको मन रहा है कि भैया और कोई डाउट्स है ये सब चीज को रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में फ्री होके पूछिए, जल्द से जल्द मैं आऊंगा रिप्लाई करने। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि इसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी इसी टाइप के एनालिसिस वीडियोस निकालने वाले हैं, तो जो आपको बहुत जल्दी हेल्प करने वाले हैं। मतलब एक क्या होता है ना कि हम सब पढ़ते तो हम सब है, वही बंदा टॉप करता है जिसका स्ट्रेटेजी सबसे स्ट्रांग है। कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल में मानता हूं कि हाँ टॉपर का बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ भी उसका एक स्ट्रेटेजी भी बहुत पक्का है, स्ट्रेटेजी भी बहुत उसका स्ट्रांग है। वो जानता है कि कैसे कैसे करते हैं, तभी वो उस लेवल पे जा पाता है।
तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो में इसीलिए बनाया ताकि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाइए, कौन से डे के कौन से स्लॉट में आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसका एकदम रूटीन के अंदर अच्छे से लिख के रखिए, और वैसे आप करते जाइए। जितना भी दिन आपके पास टाइम है, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, आपको मतलब कोई टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस फ्रॉम ब्रेन फ्रंट एंड सी यू सून नेक्स्ट टाइम।